जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज के जो आंकड़े हैं ना वो आपको एकदम चौंका करके रख देंगे। जब पहली बार मेरे सामने भी आरटीआई का ये रिप्लाई आया तो मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि यार ऐसा भी है क्या? क्या भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है? हम बात कर रहे हैं अभी आपके दो पेपर को लेकर के। अभी दो गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म भरे गए, एक एसएससी सीजीएल और दूसरा एमटीएस, और सिर्फ इन दो परीक्षाओं ने करोड़ों से ऊपर के फॉर्म में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए। आप सोचिए, इस बार के लोग कहते हैं सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है, प्राइवेट जॉब है, उसके बाद में अपना खुद का स्टार्टअप है। तो ये करोड़ों युवा आ कहां से रहे हैं, ये फॉर्म भर कहां से रहे हैं? एक सीट के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन। चलिए, मैं आपको, हो सकता है कि पहली बार आपको लग रहा होगा कि इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ा इसका पीछे का इतिहास उठाता हूं और पिछले कुछ समय से बेरोजगारी का दर जो है किस तरीके से बढ़ रहा है मैं आपको वो दिखाता हूं। सीजल की अगर हम बात करें तो 2020 में जब 7,000 वैकेंसी थी तब 21 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। 2021 में जब 7,500 वैकेंसी हुई तो 20 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। 22 में जब 36,000 वैकेंसी आई थी, जो कि सीजल के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही थी, तब उस समय लगभग 35 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और अभी 2024 की अगर हम बात करें तो यहां पर 17,000, जो कि जस्ट उसकी आधी वैकेंसी है, लेकिन फिर भी एप्लीकेंट्स की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ समय से अगर आप ये आंकड़े देखते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लोगों के जो फॉर्म भरने के रेट है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, कितने ज्यादा लोग सरकारी नौकरी की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या ये सरकार को सोचने की बात नहीं है? क्या उनकी वैकेंसीज कम हो रही है या फिर और डिपार्टमेंट में नौकरियां नहीं बची हैं? अगर हम उसी तरीके से बात करें एमटीएस को लेकर के, जो कि सिर्फ 10वीं लेवल पर ये बहाली निकलती है। अगर आप 10वीं क्लास पास कर रहे हैं तो आप आराम से ये सरकारी नौकरी भर सकते हैं। और वहां पर पिछले कुछ समय के अंदर में आप देखिए तो इस बार 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अगर हम इस 57 लाख और यहां पर के 36 लाख को मिला दे तो लगभग 1 करोड़ युवाओं ने मात्र यहां पर एसएससी के इन दो फॉर्म को भरा है। आपको लग रहा होगा कि यार इसमें मेरी एक नौकरी क्या पक्की हो पाएगी, क्या एक सीट पक्की हो पाएगी? तो देखिए, दो बातें हैं, दो पक्ष हैं। पहली बात, इसको सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इतने सारे एप्लीकेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में बहाली निकालें, अलग अलग तरह के जॉब्स निकालें और उनमें यहाँ पर इस कंपटीशन को थोड़ा कम करें। और दूसरी बात, अगर आप लोगों का हिम्मत टूट रहा होगा तो मैं, मेरे भाई, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको नहीं देंगे। ठीक है, अगर पिछली बार के आंकड़े की ही बात करें तो जहाँ पर 35 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था वहाँ पर एग्जाम देने मात्र 12 लाख लोग गए थे। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब ऐसा होता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है तो एक हवा बन जाती है मार्केट में। ठीक है, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा बच्चा भी बस ये सोचता है 100 रुपए का ही तो फॉर्म है, भर देते हैं, क्या दिक्कत की बात है, और वो फॉर्म को अप्लाई कर रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी पता होता है कि मेरी तैयारी इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं फाइनल राउंड तक जा करके सिलेक्शन अपना लेकर के आ पाऊं। तो ये जो संख्या है ये भीड़ बढ़ाने वाली संख्या है। ठीक है, मैंने कहा ना, सरकार को इस पे सोचना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है, आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है। ठीक है, ये सिर्फ दिखावे का नंबर है। आप इतना मान करके चलिए कि जो असली कंपटीशन है वो 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच में ही होने वाला है। आपकी जो एक सीट है वो 36 लाख से आपका फाइट नहीं है, वो उन टॉप के 2 लाख बच्चों के बीच में है, जिनको आपको लड़ करके, जिनसे आपसे भिड़ करके, जिनको अपने नॉलेज से मात दे करके आपको अपने हक की सरकारी नौकरी लेनी है। हम लोग तो अपनी क्लासेस करा ही रहे हैं, रोज यूट्यूब पर मेरी 51 दिन 51 मैराथन चल रही है। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक के माध्यम से हम आप लोगों को सभी कुछ बता ही रहे हैं, बस आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। और मेरे भाई, चाहे ये 35 लाख की भीड़ हो या 1 करोड़ की भीड़ हो, इसको देख करके डरना नहीं है। आपको अपने पोटेंशियल के ऊपर में पूरा विश्वास रखना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, बाकी अगर और भी कोई डाउट है आप लोगों का तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने डरना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।